श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। इस चैनल पर आपका स्वागत है। संक्षिप्त पद्म पुराण में वर्णित पाताल खंड का पंचम अध्याय। वाल्मीकि के आश्रम पर लव द्वारा घोड़े का बंधना और अश्व रक्षकों की भुजाओं का काटा जाना। शेष जी कहते हैं, एक दिन प्रातः काल वह अश्व गंगा के किनारे महर्षि वाल्मीकि के श्रेष्ठ आश्रम पर जा पहुंचा, जहां अनेकों ऋषि मुनि निवास करते थे और अग्निहोत्र का धुआं उठ रहा था। जानकी जी के पुत्र लव अन्य मुनि कुमारों के साथ प्रातःकालीन हवन कर्म करने के उद्देश्य से उसके योग्य समिधाएं लाने के लिए वन में गए थे। वहां सुवर्ण पत्र से चिन्हित उस यज्ञ संबंधी अश्व को उन्होंने देखा, जो कुमकुम, अगरू और कस्तूरी की दिव्य गंध से सुवासित था। उसे देखकर उनके मन में कौतूहल पैदा हुआ और वे मुनि कुमारों से बोले, यह मन के समान शीघ्रगामी अश्व किसका है, जो दैवात मेरे आश्रम पर आ पहुंचा है? तुम सब लोग मेरे साथ चलकर इसे देखो, डरना नहीं। यह कहकर लौ तुरंत ही घोड़े के समीप गए। रघुकुल में उत्पन्न कुमार लौ कंधे पर धनुष बाण धारण किए उस घोड़े के समीप ऐसे सुशोभित हुए मानो दुर्जय वीर जयंत दिखाई दे रहा हो। घोड़े के ललाट में जो पत्र बंधा था, उसमें सुस्पष्ट वर्णमालाओं द्वारा कुछ पंक्तियां लिखी थी, जिनसे उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। लव ने पहुंचकर मुनि पुत्रों के साथ वह पत्र पढ़ा। पढ़ते ही उन्हें क्रोध आ गया और वे हाथ में धनुष लेकर ऋषि कुमारों से बोले। उस समय रोष के कारण उनकी वाणी स्पष्ट नहीं निकल पाती थी। उन्होंने कहा, अरे इस क्षत्रिय की धृष्टता तो देखो, जो इस घोड़े के भाल पत्र पर इसने अपने प्रताप और बल का उल्लेख किया है। राम क्या है, शत्रुघ्न की क्या हस्ती है? क्या यही लोग क्षत्रिय के कुल में उत्पन्न हुए हैं? हम लोग श्रेष्ठ क्षत्रिय नहीं हैं। इस प्रकार की बहुत सी बातें कहकर लव ने उस घोड़े को पकड़ लिया और समस्त राजाओं को तिनके के समान समझकर हाथ में धनुष बाण ले वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। मुनि पुत्रों ने देखा कि लव घोड़े का अपहरण करना चाहते हैं, तो वे उनसे बोले, कुमार, हम तुम्हें हित की बात बता रहे हैं, सुनो। अयोध्या के राजा श्री राम बड़े बलवान और पराक्रमी हैं। अपने बल का घमंड रखने वाले इंद्र भी उनका घोड़ा नहीं छू सकते, फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। अतः तुम इस अश्व को न पकड़ो। यह सुनकर लव ने कहा, तुम लोग ब्राह्मण बालक हो, क्षत्रियों का बल क्या जानो। क्षत्रिय अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध होते हैं, किंतु ब्राह्मण लोग केवल भोजन में ही पटु हुआ करते हैं। इसलिए तुम लोग घर जाकर माता का परोसा हुआ पकवान उड़ाओ। लव के ऐसा कहने पर मुनि कुमार चुप हो गए और उनका पराक्रम देखने के लिए दूर जाकर खड़े हो गए। तदनंतर राजा शत्रुघ्न के सेवक वहां आए और घोड़े को बंधा देखकर लव से बोले, अहो, किसने इस घोड़े को यहाँ बांध रखा है? किसके ऊपर आज यमराज कुपित हुए हैं? लव ने तुरंत उत्तर दिया, मैंने इस उत्तम अश्व को बांध रखा है। जो इसे छुड़ाने आएगा, उसके ऊपर मेरे बड़े भाई कुश शीघ्र ही क्रोध करेंगे। यमराज भी आ जाए तो क्या कर लेंगे? हमारे बाणों की बौछार से संतुष्ट होकर स्वयं ही माथा टेक देंगे और तुरंत अपनी राह ले लेंगे। लव की बात सुनकर सेवकों ने आपस में कहा, यह बेचारा बालक है, इसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तत्पश्चात वे बंधे हुए घोड़े को खोलने के लिए आगे बढ़े। यह देख लव ने दोनों हाथों में धनुष धारण कर शत्रुघ्न के सेवकों पर छूरप्रों का प्रहार किया। इससे उनकी भुजाएं कट गई और वे शोक से व्याकुल होकर शत्रुघ्न के पास गए।
पूछने पर सबने लव के द्वारा अपनी बाहें काटी जाने का समाचार कह सुनाया। गुप्तचरों से अपवाद की बात सुनकर श्री राम का भरत के प्रति सीता को वन में छोड़ आने का आदेश और भरत की मूर्छा। वात्स्यायन जी बोले, भगवान, पहले आप बता चुके हैं कि श्री रामचंद्र जी ने एक धोबी के निंदा करने पर सीता को अकेली वन में छोड़ दिया। फिर कहाँ उनके पुत्र हुए, कहाँ उन्हें धनुष धारण की क्षमता प्राप्त हुई तथा कहाँ उन्होंने अस्त्र विद्या की शिक्षा पाई जिससे वे श्री रामचंद्र जी के अश्व का अपहरण कर सके। शेष जी ने कहा, मुनि, श्री रामचंद्र जी धर्म पूर्वक सारी पृथ्वी का पालन करते हुए अपनी धर्म पत्नी महारानी सीता और भाइयों के साथ अयोध्या का राज्य करने लगे। इसी बीच में सीता जी ने गर्भ धारण किया। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए। एक दिन श्री राम ने सीता जी से पूछा, देवी, इस समय तुम्हारे मन में किस बात की अभिलाषा है? बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगा। सीता जी ने कहा, प्राणनाथ, आपकी कृपा से मैंने सभी उत्तम भोग भोगे हैं और भविष्य में भी भोगती रहूंगी। इस समय मेरे मन में किसी विषय की इच्छा शेष नहीं है। जिस स्त्री को आप जैसे स्वामी मिले, जिनके चरणों की देवता की स्तुति करते हैं, उसको सभी कुछ प्राप्त है, कुछ भी बाकी नहीं है। फिर भी यदि आप आग्रह पूर्वक मुझसे मेरे मन की अभिलाषा पूछ रहे हैं तो मैं आपके सामने सच्ची बात कहती हूँ। नाथ, बहुत दिन हुए मैंने लोपामुद्रा आदि पतिव्रताओं के दर्शन नहीं किए। मेरा मन इस समय उन्हीं को देखने के लिए उत्कंठित है। वे सब तपस्या की भंडार है। मैं वहां जाकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करूंगी और उन्हें चमकीले रत्न और आभूषण भेंट दूंगी। यही मेरा मनोरथ है। प्रियतम, इसे पूर्ण कीजिए। इस प्रकार सीता जी के मनोहर वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपनी प्रियतमा से बोले, जनक किशोरी, तुम धन्य हो। कल प्रातः काल जाना और उन तपस्विनी स्त्रियों का दर्शन करके कृतार्थ होना। श्री रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर सीता जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे सोचने लगी, कल प्रातः काल मुझे तपस्विनी देवियों के दर्शन। तदनंतर उस रात में श्री रामचंद्र जी के भेजे हुए गुप्तचर नगर में गए। उन्हें भेजने का उद्देश्य यह था कि वे लोग घर घर जाकर महाराज की कीर्ति सुने और देखें, जिससे उनके प्रति लोगों के मन में क्या भाव है इसका पता लग सके। वे दूत आधी रात के समय चुपके से गए। उन्हें प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी की मनोहर कथाएं सुनने को मिलती थी। उस दिन वे एक धनाढ्य के विशाल भवन में प्रविष्ट हुए और थोड़ी देर तक वहां रुककर श्री रामचंद्र जी के सुयश का श्रवण करने लगे। वहां सुंदर नेत्रों वाली कोई युवती बड़े हर्ष में भरकर अपने नन्हे से शिशु को दूध पिला रही थी। उसने बालक को लक्ष्य करके बड़ी मनोहर बात कही, बेटा, तू जी भरकर मेरा मीठा दूध पी ले, पीछे यह तेरे लिए दुर्लभ हो जाएगा। नील कमल दल के समान श्याम वर्ण वाले श्री रामचंद्र जी इस अयोध्यापुरी के स्वामी हैं। उनके नगर में निवास करने वाले लोगों का फिर इस संसार में जन्म नहीं होगा। जन्म न होने पर यहाँ दूध पीने का अवसर कैसे मिलेगा? इसलिए मेरे लाल, तू इस दुर्लभ दूध का बारंबार पान कर ले। जो लोग श्री राम का भजन, ध्यान और कीर्तन करेंगे, उन्हें भी कभी माता का दूध सुलभ न होगा। इस तरह श्री रामचंद्र जी के यश रूपी अमृत से भरे हुए वचन सुनकर वे गुप्तचर बहुत प्रसन्न हुए और दूसरे किसी भाग्यशाली पुरुष के घर में गए। वे पृथक पृथक विभिन्न घरों में जाकर श्री राम के यश का श्रवण करते थे। एक घर की बात है, एक गुप्तचर श्री रघुनाथ जी का यश सुनने की इच्छा से वहां आया और क्षण भर रुका रहा। उस घर की एक सुंदरी नारी, जिसके नेत्र बड़े मनोहर थे,
पलंग पर बैठे हुए कामदेव के समान सुंदर अपने पति की ओर देखकर बोली, नाथ, आप मुझे ऐसे लगते हैं मानो साक्षात श्री रघुनाथ जी हो। प्रियतमा के ये मनोहर वचन सुनकर उसके पति ने कहा, प्रिय, मेरी बात सुनो। तुम साध्वी हो, अतः तुमने जो कुछ कहा है वह मन को बहुत ही प्रिय लगने वाला है। पतिव्रताओं के योग्य ही यह बात है। सती नारी के लिए उसका पति श्री रघुनाथ जी का ही स्वरूप है। परंतु कहाँ मेरे जैसा मंदभागी और कहाँ महाभाग्यशाली श्री राम, कहाँ कीड़े की सी हस्ती रखने वाला मैं, एक तुच्छ जीव, और कहाँ ब्रह्मादि देवताओं से भी पूजित परमात्मा श्री राम, कहाँ जुगनू और कहाँ सूर्य, कहाँ पामर पतिंगा और कहाँ गरुड़, कहाँ बुरे रास्ते से बहने वाला गलियों का गंदला पानी और कहाँ भगवती भागीरथी का पावन जल। इसी प्रकार कहाँ मैं और कहाँ भगवान श्री राम, जिनके चरणों की धूलि पड़ने से शिलामयी अहिल्या क्षण भर में भुवन मोहन सौंदर्य से युक्त युवती बन गई। इसी समय दूसरा गुप्तचर दूसरे के घर में कुछ और ही बातें सुन रहा था। वहां कोई कामनी पलंग पर बैठकर वीणा बजाती हुई अपने पति के साथ श्री रामचंद्र जी की कृति का गान कर रही थी। स्वामी, हम लोग धन्य हैं जिनके नगर के स्वामी साक्षात भगवान श्री राम है, जो अपनी प्रजा को पुत्रों की भांति पालते और उसके योगक्षेम की व्यवस्था करते हैं। उन्होंने बड़े बड़े दुष्कर कर्म किए हैं जो दूसरों के लिए असाध्य है। उदाहरण के लिए उन्होंने समुद्र को वश में किया और उस पर पुल बांधा, फिर वानरों से लंकापुरी का भी ध्वंस कराया और अपने शत्रु रावण को मारकर वे जानकी जी को यहाँ ले आए। इस प्रकार श्री राम ने महापुरुषों के आचार का पालन किया है। पत्नी के ये मधुर वचन सुनकर पति मुस्कुराए और उससे इस प्रकार बोले, मुग्धे, रावण को मारना और समुद्र का दमन आदि जितने कार्य हैं वे श्री रामचंद्र जी के लिए कोई महान कर्म नहीं है। महान परमेश्वर ही ब्रह्म आदि की प्रार्थना से लीला पूर्वक इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाले उत्तम चरित्र का विस्तार करते हैं। कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम को तुम मनुष्य न समझो, वे ही इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं। केवल लीला करने के लिए ही उन्होंने मनुष्य विग्रह धारण किया है। हम लोग धन्य हैं जो प्रतिदिन श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हैं, जो ब्रह्मादि देवों के लिए भी दुर्लभ है। हमें यह सौभाग्य प्राप्त है, इसलिए हम बड़े पुण्यात्मा हैं। गुप्तचर ने दरवाजे पर खड़े होकर इस प्रकार की बहुत सी बातें सुनी। इसके सिवा एक अन्य गुप्तचर अपने सामने धोबी का घर देखकर वहीं महाराज राम का यश सुनने की इच्छा से गया, किंतु उस घर का स्वामी धोबी क्रोध में भरा था। उसकी पत्नी दूसरे के घर में दिन का अधिक समय व्यतीत करके आई थी। उसने आंखें लाल लाल करके पत्नी को धिक्कारा और उसे लात मारकर कहा, निकल जा मेरे घर से। जिसके यहाँ सारा दिन बिताया है उसी के घर चली जा। तू दुष्टा है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है, इसलिए मैं तुझे नहीं रखूंगा। उस समय उसकी माता ने कहा, बेटा, बहू घर में आ गई है, इस बेचारी का त्याग मत करो। यह सर्वथा निरपराध है, इसने कोई कुकर्म नहीं किया है। धोबी क्रोध में तो था ही। उसने माता को जवाब दिया, मैं राम जैसा नहीं हूँ जो दूसरे के घर में रही हुई प्यारी पत्नी को फिर से ग्रहण कर लो। वे राजा है, जो कुछ भी करेंगे सब न्याय युक्त ही माना जाएगा। मैं तो दूसरे के घर में निवास करने वाली भार्या को कदापि नहीं ग्रहण कर सकता। धोबी की बात सुनकर गुप्तचर को बड़ा क्रोध हुआ और उसने तलवार हाथ में लेकर उसे मार डालने का विचार किया, परंतु सहसा उसे श्री रामचंद्र जी के आदेश का स्मरण हुआ। उन्होंने आज्ञा दी थी, मेरी किसी भी प्रजा को प्राण दंड न देना,
इस बात को समझकर उसने अपना क्रोध शांत कर लिया। उस समय रजत की बातें सुनकर उसे बहुत दुख हुआ था। वह कुपित हो बारंबार उच्छ्वास खींचता हुआ उस स्थान पर गया जहां उसके साथी अन्य गुप्तचर मौजूद थे। वे सब आपस में मिले और सबने एक दूसरे को अपना सुना हुआ श्री रामचंद्र जी का विश्व वंदित चरित्र सुनाया। अंत में उस धोबी की बात सुनकर उन्होंने आपस में सलाह की और यह निश्चय किया कि दुष्टों की कही हुई बातें श्री रघुनाथ जी से नहीं कहनी चाहिए। ऐसा विचार करके वे घर पर जाकर सो रहे। उन्होंने अपनी बुद्धि से यह स्थिर किया था कि कल प्रातःकाल महाराज से यह समाचार कहा जाएगा। शेष जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी ने प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर वेद वेता ब्राह्मणों को विधि पूर्वक सुवर्ण दान से संतुष्ट किया। उसके बाद वे राजसभा में गए। श्री रामचंद्र जी सारी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे, अतः सब लोग उनको प्रणाम करने के लिए वहां गए। लक्ष्मण ने राजा के मस्तक पर छत्र लगाया और भरत शत्रुघ्न ने 2 चवर धारण किए। वशिष्ठ आदि महर्षि तथा सुमंत्रा आदि न्यायकर्ता मंत्री भी वहां उपस्थित हो भगवान की उपासना करने लगे। इसी समय वे गुप्तचर अच्छी तरह सज धज कर सभा में बैठे हुए महाराज को नमस्कार करने के लिए आए। उत्तम बुद्धि वाले महाराज श्री राम ने सभा विसर्जन के पश्चात उन सभी गुप्तचरों को एकांत में बुलाकर पूछा, तुम लोग सच सच बताओ, नगर के लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? मेरी धर्म पत्नी के विषय में उनकी कैसी धारणा है तथा मेरे मंत्रियों का बर्ताव वे लोग कैसा बतलाते हैं? गुप्तचर बोले, नाथ, आपकी कीर्ति इस भूमंडल के सब लोगों को पवित्र कर रही है। हम लोगों ने घर घर में प्रत्येक पुरुष और स्त्री के मुख से आपके यश का बखान सुना है। राजा सगर आदि आपके अनेकानेक पूर्वज अपने मनोरथ को सिद्ध करके कृतार्थ हो चुके हैं, किंतु उनकी भी ऐसी कीर्ति नहीं छाई थी जैसी इस समय आपकी है। आप जैसे स्वामी को पाकर सारी प्रजा कृतार्थ हो रही है। उन्हें न तो अकाल मृत्यु का कष्ट है और न रोग आदि का भय। आपकी विस्तृत कीर्ति सुनकर ब्रह्मादि देवताओं को बड़ी लज्जा होती है, क्योंकि आपके सुयश से उनका यश फीका पड़ गया है। इस प्रकार आपकी कीर्ति सर्वत्र फैलकर इस समय जगत के सब लोगों को पावन बना रही है। महाराज, हम सभी गुप्तचर धन्य हैं कि क्षण क्षण में आपके मनोहर मुख का अवलोकन करते हैं। उन गुप्तचरों के मुख से इस तरह की बातें सुनकर श्री रघुनाथ जी ने अंत में एक दूसरे दूत पर दृष्टि डाली। उसके मुख की आभा कुछ और ढंग की हो रही थी। उन्होंने पूछा, महामते, तुम सच सच बताओ, लोगों के मुख से जो कुछ जैसा भी सुना हो वह ज्यों का त्यों सुना दो, अन्यथा तुम्हें पाप लगेगा। गुप्तचर ने कहा, स्वामी, राक्षसों के वध आदि से संबंध रखने वाली आपकी सभी कथाओं का सर्वत्र गान हो रहा है। केवल एक बात को छोड़कर आपकी धर्म पत्नी ने जो राक्षस के घर में कुछ काल तक निवास किया था, उसके संबंध में लोगों का अच्छा भाव नहीं है। गत आधी रात की बात है, एक धोबी ने अपनी पत्नी को, जो दिन में कुछ देर तक दूसरे के घर में रहकर आई थी, धिक्कारा और मारा। यह देखकर उसकी माता बोली, बेटा, यह बेचारी निरपराध है, इसे क्यों मारते हो? तुम्हारी स्त्री है, रख लो, निंदा न करो, मेरी बात मानो। तब धोबी कहने लगा, मैं राजा राम नहीं हूँ कि इसे रख लो। उन्होंने राक्षस के घर में रही हुई सीता को फिर से ग्रहण कर लिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजा समर्थ होता है, उसका किया हुआ सारा काम न्याययुक्त ही माना जाता है। दूसरे लोग पुण्यात्मा हो तो भी उनका कार्य अन्याय युक्त ही समझ लिया जाता है।
उसने बारंबार इस बात को दोहराया कि मैं राजा राम नहीं हूँ। उस समय मुझे बड़ा क्रोध हुआ, किंतु सहसा आपका आदेश स्मरण हुआ है, इसलिए मैं उसे दंड न दे सका। अब यदि आप आज्ञा दे तो मैं उसे मार गिराऊं। यह बात न कहने योग्य और न्याय के विपरीत थी, तो भी मैंने आपके आग्रह से कह डाली है। अब इस विषय में महाराज ही निर्णायक है। जो उचित कर्तव्य हो उसका विचार करे। गुप्तचर का यह वाक्य, जिसका एक एक अक्षर महाभयानक वज्र के समान मर्म पर आघात करने वाला था, सुनकर श्री रामचंद्र जी बारंबार उच्छ्वास खींचते हुए उन सब दूतों से बोले, अब तुम लोग जाओ और भरत को मेरे पास भेज दो। वे दूत दुखी होकर तुरंत ही भरत जी के भवन में गए और वहां उन्होंने श्री रामचंद्र जी का संदेश कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनकर बुद्धिमान भरत जी बड़ी उतावली के साथ राजसभा में गए और वहां द्वारपालों से बोले, मेरे भ्राता कृपा निधान श्री रामचंद्र जी कहाँ हैं? द्वारपाल ने एक रत्न निर्मित मनोहर गृह की ओर संकेत किया। भरत जी वहां जा पहुंचे। श्री रामचंद्र जी को विकल देखकर उनके मन में बड़ा भय हुआ। उन्होंने महाराज से कहा, स्वामी, सुख से आराधना के योग्य आपका यह सुंदर मुख इस समय नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है? यह आंसुओं से भीगा कैसे दिखाई दे रहा है? मुझे इसका पूरा पूरा यथार्थ कारण बताइए और आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? भाई भरत ने जब गदगद वाणी से इस प्रकार कहा, तब धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी बोले, प्रिय बंधु, इस पृथ्वी पर उन्हीं मनुष्यों का जीवन उत्तम है जिनके सुयश का विस्तार हो रहा हो। अपकृति के मारे हुए मनुष्यों का जीवन तो मरे हुए के ही समान है। आज संपूर्ण संसार में विस्तृत मेरी कीर्तिमयी गंगा कलुषित हो गई। इस नगर में रहने वाले एक धोबी ने आज जानकी जी के संबंध को लेकर कुछ निंदा की बात कह डाली है। इसलिए भाई बताओ, अब मैं क्या करूं? क्या आज अपने शरीर को त्याग दूं या अपनी धर्म पत्नी जानकी का ही परित्याग कर दूं? दोनों के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इस बात को ठीक ठीक बताओ। भरत जी ने पूछा, आर्य, कौन है यह धोबी तथा इसने कौन सी निंदा की बात कही है? तब श्री रामचंद्र जी ने धोबी के मुख से निकली हुई सारी बातें जो दूत के द्वारा सुनी थी महात्मा भरत से कह सुनाई। उन्हें सुनकर भरत ने दुख और शोक में पड़े हुए भाई श्री राम से कहा, वीरों द्वारा सुपूजित जानकी देवी लंका में अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्ध प्रमाणित हो चुकी है। ब्रह्मा जी ने भी इन्हें शुद्ध बतलाया है तथा परम पूज्य पिता स्वर्गीय महाराज दशरथ ने भी इस बात का समर्थन किया है। यह सब होते हुए भी केवल एक धोबी के कहने से विश्व वंदित सीता का परित्याग कैसे किया जा सकता है? ब्रह्मादि देवताओं ने भी आपकी कीर्ति का गान किया है। वह इस समय सारे जगत को पवित्र कर रही है। ऐसी पावन कीर्ति आज केवल एक धोबी के कहने से कलुषित या कलंकित कैसे हो जाएगी? भला आप अपने इस कल्याणमय विग्रह का परित्याग क्यों करना चाहते हैं? आप ही हमारे दुखों को दूर करने वाले हैं। आपके बिना तो हम सब लोग आज ही मर जाएंगे। महान अभ्युदय से शोभा पाने वाली सीता जी तो आपके बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती। इसलिए मेरा अनुरोध तो यही है कि आप पतिव्रता श्री सीता के साथ रहकर इस विशाल राज्य लक्ष्मी की रक्षा कीजिए। भरत के ये वचन सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ परम धार्मिक श्री रघुनाथ जी इस प्रकार बोले, भाई, तुम जो कुछ कह रहे हो वह धर्म सम्मत और युक्ति युक्त है, परंतु इस समय मैं जो बात कह रहा हूँ उसी को मेरी आज्ञा मानकर करो। मैं जानता हूँ मेरी सीता अग्नि द्वारा शुद्ध, पवित्र और लोक पूजित है, तथापि मैं लोकपवाद के कारण आज इसका त्याग करता हूँ। इसीलिए तुम जनक किशोरी को वन में ले जाकर छोड़ आओ।
श्री राम का यह आदेश सुनते ही भरत जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सीता का अपवाद करने वाले धोबी के पूर्व जन्म का वृतांत। वात्स्यायन जी ने पूछा, स्वामी, जिनकी उत्तम कृति संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली है, उन्हीं जानकी देवी के प्रति उस धोबी ने निंदा युक्त वचन क्यों कहे? इसका रहस्य बतलाइए। शेष जी ने कहा, मिथिला नाम की महापुरी में महाराज जनक राज्य करते थे। उनका नाम था सिरध्वज। एक बार वे यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। उस समय चौड़े मुंह वाली सीता फाल के धंसने से बनी हुई गहरी रेखा के द्वारा एक कुमारी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जो रति से भी बढ़कर सुंदर थी। इससे राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भुवन मोहिनी शोभा से संपन्न उस कन्या का नाम सीता रख दिया। परम सुंदरी सीता एक दिन सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहां उन्हें शुक्र पक्षी का एक जोड़ा दिखाई दिया, जो बड़ा मनोरम था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे, पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होंगी। श्री रामचंद्र जी बड़े बुद्धिमान और बलवान होंगे तथा समस्त राजाओं को अपने वश में रखते हुए सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है श्री राम, जो एक दूसरे को प्राप्त होकर इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक विहार करेंगे। तोते के उस जोड़े को ऐसी बातें करते देख सीता ने सोचा कि ये दोनों मेरे ही जीवन की मनोरम कथा कह रहे हैं। इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछूं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों से कहा, यह पक्षियों का जोड़ा बहुत सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इसे पकड़ लाओ। सखियां उस पर्वत पर गईं और दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ लाई। लाकर उन्होंने सीता को अर्पण कर दिया। सीता उन पक्षियों से बोली, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो डरना नहीं। बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? राम कौन है और सीता कौन है? तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई? इस सारी बातों को जल्दी जल्दी बताओ। मेरी ओर से तुम्हें भय नहीं होना चाहिए। सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। देवी वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े महर्षि हैं, जो धर्मज्ञों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है, जो सदा ही मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन कराया है तथा प्रतिदिन वे संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहकर उस रामायण के पदों का चिंतन किया करते हैं। रामायण का कलेवर बहुत बड़ा है। हम लोगों ने उसे पूरा पूरा सुना है। बार उसका गान और पाठ सुनने से हमें भी उसका अभ्यास हो गया है। राम और जानकी कौन है, इस बात को हम बताते हैं तथा इसकी भी सूचना देते हैं कि श्री राम के साथ क्रीड़ा करने वाली जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली है। तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि ऋषि श्रृंग के द्वारा कराए हुए पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। देवांगनाएं भी उनकी उत्तम कथा का गान करेंगी। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। उस समय वहां एक ऐसे धनुष को जिसका धारण करना दूसरों के लिए कठिन है, देखकर वे उसे तोड़ डालेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली जनक किशोरी सीता को अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री रामचंद्र जी अपने विशाल साम्राज्य का पालन करेंगे। ये तथा और भी बहुत सी बातें वहां रहते समय हमारे सुनने में आई। सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया।
अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। कानों को अत्यंत मधुर प्रतीत होने वाली पक्षियों की ये बातें सुनकर सीता ने उन्हें मन में धारण किया और पुनः उन दोनों से इस प्रकार पूछा, राम कहाँ होंगे, किसके पुत्र हैं और कैसे वे दुल्हा वेश में आकर जानकी को ग्रहण करेंगे तथा मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसा होगा। उनके प्रश्न सुनकर सुखी मन ही मन जान गई कि यही सीता है। उन्हें पहचान कर वह सामने आ उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र जी का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए पंकज की शोभा को धारण करने वाले होंगे, नासिका ऊंची पतली और मनोहारिणी होगी, दोनों भौएं सुंदर ढंग से परस्पर मिली होने के कारण मनोहर प्रतीत होगी, भुजाएं घुटनों तक लटकी हुई एवं मन को लुभाने वाली होगी, गला शंख के समान सुशोभित और छोटा होगा, वक्ष स्थल उत्तम चौड़ा एवं शोभा संपन्न होगा, उसमें श्री वत्स का चिन्ह होगा, सुंदर जांघों और कटे भाग की शोभा से युक्त उनके दोनों घुटने अत्यंत निर्मल होंगे, जिनकी भक्त जन आराधना करेंगे। श्री रघुनाथ जी के चरणार बिंदु भी परम शोभा युक्त होंगे और समस्त भक्त जनों की सेवा में सदा संलग्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ऐसा ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं, मैं उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ। जिसके 100 मुख हैं वह भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकता, फिर हमारे जैसे पक्षी की क्या विसात है। परम सुंदर रूप धारण करने वाली लावण्यमयी लक्ष्मी भी जिनकी झांकी करके मोहित हो गई, उन्हें देखकर पृथ्वी पर दूसरी कौन स्त्री है जो मोहित न हो। उनका बल और पराक्रम महान है, वे अत्यंत मोहक रूप धारण करने वाले हैं। मैं श्री राम का कहाँ तक वर्णन करूं, वे सब प्रकार के ऐश्वर्यमय गुणों से युक्त हैं। परम मनोहर रूप धारण करने वाली वे जानकी देवी धन्य है, जो श्री रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करेंगी। परंतु सुंदरी, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, जो इतनी चतुरता और आदर के साथ श्री रामचंद्र जी के गुणों का कीर्तन सुनने के लिए प्रश्न कर रही हो। पक्षियों की ये बातें सुनकर जनक कुमारी सीता अपने जन्म की ललित एवं मनोहर चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह जनक की पुत्री मैं ही हूँ। मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं, क्योंकि तुमने अपने वचनों से मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छा अनुसार खेल करते हुए मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थ भोजन करो। यह सुनकर सुग्गी ने जानकी से कहा, साध्वी, हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और सर्वत्र विचरा करते हैं, हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी, उसके बाद फिर तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता ने उसे न छोड़ा। तब उसके पति ने विनीत वाणी में उत्कंठित होकर कहा, सीता, मेरी सुंदरी भार्या को छोड़ दो, इसे क्यों रख रहे हो। सोहने, यह गर्भिणी है, सदा मेरे मन में बसी रहती है। जब यह बच्चों को जन्म दे देगी तब इसे लेकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोते के ऐसा कहने पर जानकी ने कहा, महामते, तुम आराम से जा सकते हो, मगर तुम्हारी यह भार्या मेरा प्रिय करने वाली है, मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। यह सुनकर पक्षी दुखी हो गया। उसने करुणायुक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो बात कहते हैं वह सत्य ही है, किसी से कुछ न कहे, मौन होकर रहे, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम उस पर्वत के ऊपर बैठकर वार्तालाप न करते होते तो हमारे लिए यह बंधन कैसे प्राप्त होता।
इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, सुंदरी, मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता, तुम बड़ी अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर उसने समझाया, किंतु सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भार्या ने क्रोध और दुख से आकुल होकर जानकी को शाप दिया, अरे, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से विलप कर रही है, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भिणी की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। यूं कहकर पति वियोग के शोक से उसके प्राण निकल गए। उसने श्री रामचंद्र जी का स्मरण तथा पुनः पुनः राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग किया था। इसलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह पक्षिणी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। भार्या की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी हुई इस राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा तथा मेरे ही वाक्य से उद्वेग में पड़कर इसे पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। जो बड़े लोगों की बुराई करते हुए क्रोध पूर्वक अपने प्राणों का परित्याग करता है, वह द्विजों में श्रेष्ठ ही क्यों न हो। मरने के बाद नीच योनि में उत्पन्न होता है। यही बात उस तोते के लिए भी हुई। उस धोबी के कथन से ही सीता जी निंदित हुई और उन्हें पति से वियुक्त होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का साप ही सीता का पति से विछोह कराने में कारण हुआ और इसी से वे वन में गए। विप्रवर, विदेह नंदिनी सीता के संबंध में तुमने जो बात पूछी थी वह कह दी। अब फिर आगे का वृतांत कहता हूँ, सुनो। सीता जी के त्याग की बात से शत्रुघ्न की भी मूर्छा, लक्ष्मण का दुखित चित्त से सीता को जंगल में छोड़ना और वाल्मीकि के आश्रम पर लव कुश का जन्म एवं अध्ययन। शेष जी कहते हैं, मुनि, भरत को मूर्छित देख श्री रघुनाथ जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने द्वारपाल से कहा, शत्रुघ्न को शीघ्र मेरे पास बुला लाओ। आज्ञा पाकर वह क्षण भर में शत्रुघ्न को बुला लाया। आते ही उन्होंने भरत को अचेत और श्री रघुनाथ जी को दुखी देखा। इससे उन्हें भी बड़ा दुख हुआ और वे श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके बोले, आर्य, यह कैसा दारुण दृश्य है। तब श्री राम ने धोबी के मुख से निकला हुआ वह लोक निंदित वचन कह सुनाया तथा जानकी को त्यागने का विचार भी प्रकट किया। शत्रुघ्न ने कहा, स्वामी, आप जानकी जी के प्रति यह कैसी कठोर बात कर रहे हैं। भगवान सूर्य का उदय सारे संसार को प्रकाश पहुंचाने के लिए होता है, किंतु उल्लुओं को वे पसंद नहीं आते। इससे जगत की क्या हानि होती है। इसलिए आप भी सीता को स्वीकार करें, उनका त्याग न करें, क्योंकि वे सती साध्वी स्त्री हैं। आप कृपा करके मेरी यह बात मान लीजिए। महात्मा शत्रुघ्न की यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी बारंबार वही सीता के त्याग की बात दोहराने लगे, जो एक बार भरत से कह चुके थे। भाई की वह कठोर बात सुनते ही शत्रुघ्न दुख के अगाध जल में डूब गए और जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भाई शत्रुघ्न को भी अचेत होकर गिरा देख श्री रामचंद्र जी को बहुत दुख हुआ और वे द्वारपाल से बोले, जाओ, लक्ष्मण को मेरे पास बुला लाओ। द्वारपाल ने लक्ष्मण जी के महल में जाकर उनसे इस प्रकार निवेदन किया, स्वामी, श्री रघुनाथ जी आपको याद कर रहे हैं। श्री राम का आदेश सुनकर वे शीघ्र उनके पास आए। वहां भरत और शत्रुघ्न को मूर्छित तथा श्री रामचंद्र जी को दुख से व्याकुल देखकर लक्ष्मण भी दुखी हो गए। वे श्री रघुनाथ जी से बोले, राजन, यह मूर्छा आदि का दारुण दृश्य कैसे दिखाई दे रहा है, इसका सब कारण मुझे शीघ्र बताइए।
उनके ऐसा कहने पर महाराज श्री राम ने लक्ष्मण को वह सारा दुखमय वृतांत आरंभ से ही कह सुनाया। सीता के परित्याग से संबंध रखने वाली बात सुनकर वे बारंबार उच्छ्वास खींचते हुए सन्न हो गए। उन्हें कुछ भी उत्तर देते न देख श्री रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर बोले, मैं अब यश से कलंकित हो इस पृथ्वी पर रहकर क्या करूंगा। मेरे बुद्धिमान भ्राता सदा मेरी आज्ञा का पालन करते थे, किंतु इस समय दुर्भाग्यवश वे भी मेरे प्रतिकूल बातें करते हैं। कहाँ जाऊं, कैसे करूं। पृथ्वी के सभी राजा मेरी हंसी उड़ाएंगे। श्री राम को ऐसी बातें करते देख लक्ष्मण ने आंसू रोककर व्यथित स्वर में कहा, स्वामी विषाद न कीजिए, मैं अभी उस धोबी को बुलाकर पूछता हूँ। संसार की सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ जानकी की निंदा उसने कैसे की है। आपके राज्य में किसी छोटे से छोटे मनुष्य को भी बलपूर्वक कष्ट नहीं पहुंचाया जाता, अतः उसके मन में जिस तरह प्रतीत हो, जैसे वह संतुष्ट रहे वैसा ही उसके साथ बर्ताव कीजिए, परंतु एक बार उससे पूछना आवश्यक है। जनक कुमारी सीता मन से अथवा वाणी से भी आपके सिवा दूसरे को नहीं जानती, अतः उन्हें तो आप स्वीकार ही करें, उनका त्याग न करें। मेरे ऊपर कृपा करके मेरी बात माने। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण से श्री राम ने शोकातुर होकर कहा, भाई मैं जानता हूँ सीता निष्पाप है, तो भी लोकापवाद के कारण उसका त्याग करूंगा। लोकापवाद से निंदित हो जाने पर मैं अपने शरीर को भी त्याग सकता हूँ, फिर घर, पुत्र, मित्र तथा उत्तम वैभव आदि दूसरी दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। इस समय धोबी को बुलाकर पूछने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। लोगों के चित्त में सीता के प्रति स्वयं ही प्रतीति हो जाएगी। कैसे कच्चा घाव चिकित्सा के योग्य नहीं होता, समयानुसार जब वह पक जाता है तभी दवा से नष्ट होता है, उसी प्रकार समय से ही इस कलंक का मार्जन होगा। इस समय मेरी आज्ञा का उल्लंघन न करो। पतिव्रता सीता को जंगल में छोड़ा। यह आदेश सुनकर लक्ष्मण एक क्षण तक शोकाकुल हो दुख में डूबे रहे। फिर मन ही मन विचार किया, परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से अपनी माता का भी वध कर डाला था। इससे जान पड़ता है गुरुजनों की आज्ञा उचित हो या अनुचित, उसका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अतः श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए मुझे सीता का त्याग करना ही पड़ेगा। यह सोचकर लक्ष्मण अपने भाई श्री रघुनाथ जी से बोले, सुव्रत, गुरुजनों के कहने से नहीं करने योग्य कार्य भी कर लेना चाहिए, किंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन कदापि उचित नहीं है। इसलिए आप जो कुछ कहते हैं उस आदेश का मैं पालन करूंगा। लक्ष्मण के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने उनसे कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा महामते, तुमने मेरे चित्त को संतुष्ट कर दिया। अभी अभी रात में जानकी ने तापसी स्त्रियों के दर्शन की इच्छा प्रकट की थी, इसलिए रथ पर बिठाकर जंगल में छोड़ा। फिर सुमंत्र को बुलाकर उन्होंने कहा, मेरा रथ अच्छे अच्छे घोड़ों और वस्त्रों से सजाकर तैयार करो। श्री रघुनाथ जी का आदेश सुनकर वे उनका उत्तम रथ तैयार करके ले आए। रथ को आया देख भ्रातृभक्त लक्ष्मण उस पर सवार हुए और जानकी जी के महल की ओर चले। अंतःपुर में पहुंचकर वे मिथिलेश कुमारी सीता से बोली, माता जानकी, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आपके महल में भेजा है। आप तापसी स्त्रियों के दर्शन के लिए वन में चलिए। जानकी बोली, श्री रघुनाथ जी के चरणों का चिंतन करने वाली यह महारानी मैथिली आज धन्य हो गई, जिसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए स्वामी ने लक्ष्मण को भेजा है। आज मैं वन में रहने वाली सुंदरी तपस्विनियों को, जो पति को ही देवता मानती है, मस्तक झुकाऊंगी और वस्त्र आदि अर्पण करके उनकी पूजा करूंगी। ऐसा कहकर उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र
बहुमूल्य आभूषण, नाना प्रकार के रत्न, उज्जवल मोती, कपूर आदि सुगंधित पदार्थ तथा चंदन आदि सहस्त्रों प्रकार की विचित्र वस्तुएं साथ ले ली। ये सारी चीजें दासियों के हाथों उठवाकर वे लक्ष्मण की ओर चली। अभी घर का चौखट भी नहीं लागने पाई थी कि लड़खड़ा कर गिर पड़ी। यह एक अपशकुन था, परंतु वन में जाने की उत्कंठा के कारण सीता जी ने इस पर विचार नहीं किया। वे अपना प्रिय कार्य करने वाली देवर से बोली, वत्स, कहाँ वह रथ है जिस पर मुझे ले चलोगी? लक्ष्मण ने सुवर्णमय रथ की ओर संकेत किया और जानकी जी के साथ उस पर बैठकर सुमंत्र से बोली, चलाओ घोड़ों को। इसी समय सीता का दाहिना नेत्र फरक उठा, जो भावी दुख की सूचना देने वाला था। साथ ही पुण्यमय पक्षी विपरीत दिशा से होकर जाने लगे। यह सब देखकर जानकी ने देवर से कहा, वत्स, मैं तो तपस्विनियों के दर्शन की इच्छा से यात्रा करना चाहता हूँ, फिर ये दुख देने वाले अपशकुन कैसे हो रहे हैं? श्री राम का, भरत का तथा तुम्हारे छोटे भाई शत्रुघ्न का कल्याण हो, उनकी प्रजा में सर्वत्र शांति रहे, कहीं कोई विप्लव या उपद्रव न हो। जानकी जी को ऐसी बातें करते देख लक्ष्मण कुछ बोल न सके, आंसुओं से उनका गला भर आया। इसी प्रकार आगे जाकर सीता जी ने फिर देखा, बहुत से मृग बाईं ओर से घूमकर निकले जा रहे हैं। वे भारी दुख की सूचना देने वाले थे। उन्हें देखकर जानकी जी कहने लगी, आज ये मृग जो मेरी बाईं ओर से निकल रहे हैं सो ठीक ही है। श्री रामचंद्र जी के चरणों को छोड़कर अन्यत्र जाने वाली सीता के लिए ऐसा होना उचित ही है। नारियों का सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वामी के चरणों का पूजन। उसी को छोड़कर मैं अन्यत्र जा रही हूँ, अतः मेरे लिए जो दंड मिले उचित ही है। इस प्रकार मार्ग में पारमार्थिक विचार करते हुए देवी जानकी ने गंगा जी को देखा, जिनके तट पर मुनियों का समुदाय निवास करता है, जिनके जल कणों का स्पर्श होते ही राशि राशि महापातक पलायन कर जाते हैं। उन्हें वहां चारों ओर अपने रहने योग्य कोई स्थान नहीं दिखाई देता। गंगा के किनारे पहुंचकर लक्ष्मण जी ने रथ पर बैठी हुई सीता जी से आंसू बहाते हुए कहा, भाभी चलो, लहरों से भरी हुई गंगा को पार करो। सीता जी देवर की बात सुनकर तुरंत रथ से उतर गए। तदनंतर नाव से गंगा के पार होकर लक्ष्मण जी जानकी जी को साथ लिए वन में चले। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करने में कुशल थे, अतः सीता को अत्यंत भयंकर एवं दुखदायी जंगल में ले गए, जहाँ बबूल, खैरा और धौ आदि की महाभयानक वृक्ष थे, जो दावानल से दग्ध होने के कारण सूख गए थे। ऐसा जंगल देखकर सीता भय के कारण बहुत चिंतित हुई। कांटों से उनके कोमल चरणों में घाव हो गए। वे लक्ष्मण से बोली, वीरवर, यहाँ अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों के रहने योग्य आश्रम मुझे नहीं दिखाई देते, जो नेत्रों को सुख प्रदान करने वाले हैं, तथा महर्षियों की तपस्विनी स्त्रियों के भी दर्शन नहीं होते। यहाँ तो केवल भयंकर पक्षी, सूखे वृक्ष और दावानल से सब जलता हुआ यह वन ही दृष्टि गोचर हो रहा है। इसके सिवा मैं तुमको भी किसी भारी दुख से आतुर देखती हूँ। तुम्हारी आंखें आंसुओं से भरी हैं, इनसे व्याकुलता के भाव प्रकट होते हैं और मुझे भी पग पग पर हजारों अपशकुन दिखाई देते हैं। सच बताओ, क्या बात है? सीता जी के इतना कहने पर भी लक्ष्मण जी के मुख से कोई भी बात नहीं निकली। वे चुपचाप उनकी ओर देखते हुए खड़े रहे। तब जानकी जी ने बारंबार प्रश्न करके उनसे उत्तर देने के लिए बड़ा आग्रह किया। उनके आग्रह पूर्वक पूछने पर लक्ष्मण जी का गला भर आया। उन्होंने शोक प्रकट करते हुए सीता जी को उनके परित्याग की बात बताई। मुनिवर, वह वज्र के तुल्य कठोर वचन सुनकर सीता जी जड़ से कटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी।
विदेह कुमारी को पृथ्वी पर पड़ी देख लक्ष्मण जी ने पल्लवों से हवा करके उन्हें सचेत किया। होश में आने पर जानकी जी ने कहा, देवर मुझसे परिहास न करो, मैंने कोई पाप नहीं किया है, फिर रघुनाथ जी मुझे कैसे छोड़ देंगे? वे परम बुद्धिमान और महापुरुष हैं, मेरा त्याग कैसे कर सकते हैं? वे जानते हैं मैं निष्पाप हूँ, फिर भी एक धोबी के कहने से मुझे छोड़ देंगे? ऐसी आशा नहीं है। इतना कहते कहते वे फिर बेहोश हो गए। इस बार उन्हें मूर्छित देख लक्ष्मण जी फूट फूट कर रोने लगे। जब पुनः उनको चेत हुआ तब लक्ष्मण जी को दुख से आतुर और रुद्ध कंठ देखकर वे बहुत दुखी हुई और बोली, सुमित्रा नंदन जाओ, तुम धर्म के स्वरूप और यश के सागर श्री रामचंद्र जी से तपोनिधि वशिष्ठ मुनि के सामने ही मेरी एक बात पूछना। नाथ, यह जानते हुए भी कि सीता निष्पाप है, जो आपने मुझे त्याग दिया है, यह बर्ताव आपके कुल के अनुरूप हुआ है या शास्त्र ज्ञान का फल है? मैं सदा आपके चरणों में ही अनुराग रखती हूँ, तो भी जो आपके द्वारा मेरा त्याग हुआ है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। यह सब मेरे भाग्य दोष से हुआ है, इसमें मेरा प्रारब्ध ही कारण है। वीरवर, आपका सदा और सर्वत्र कल्याण हो। मैं इस वन में आपका ही स्मरण करती हुई प्राण धारण करूंगी। मन, वाणी और क्रिया के द्वारा एकमात्र आप ही मेरे सर्वोत्तम आराध्य देव हैं। रघुनंदन, आपके सिवा और सब कुछ मैंने अपने मन से तुच्छ समझा है। महेश्वर, प्रत्येक जन्म में आप ही मेरे पति हो और मैं आपके ही चरणों के चिंतन से अपने अनेकों पापों का नाश कर आपकी सती साध्वी पत्नी बनी रहूं, यही मेरी प्रार्थना है। लक्ष्मण, मेरी सासुओं से भी यह संदेश कहना। माताओं, अनेकों जंतुओं से भरे हुए इस घोर जंगल में मैं आप सब लोगों के चरणों का स्मरण करती हूँ। मैं गर्भवती हूँ, तो भी महात्मा राम ने मुझे इस वन में त्याग दिया है। सौमित्रे, अब तुम मेरी बात सुनो। श्री रघुनाथ जी का कल्याण हो। मैं अभी प्राण त्याग देती, किंतु विवश हूँ, अपने गर्भ में श्री रामचंद्र जी के तेज की रक्षा कर रही हूँ। तुम जो उनके वचनों को पूर्ण करते हो सो ठीक ही है, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तुम श्री राम के चरण कमलों के सेवक और उनके अधीन हो, अतः तुम्हें ऐसा ही करना उचित है। अच्छा, अब श्री रामचंद्र जी के समीप जाओ, तुम्हारे मार्ग मंगलमय हो। मुझ पर कृपा करके कभी कभी मेरी याद करते रहना। इतना कहकर सीता जी लक्ष्मण के सामने ही अचेत हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। उन्हें मूर्छित देख लक्ष्मण जी पुनः दुख से डूब गए और वस्त्र के अग्रभाग से पंखा झलने लगे। जब होश में आई तब उन्हें प्रणाम करके वे बोली, देवी, अब मैं श्री राम के पास जाता हूँ, वहां जाकर मैं आपका सब संदेश कहूंगा। आपके समीप ही महर्षि वाल्मीकि का बहुत बड़ा आश्रम है। यूं कहकर लक्ष्मण ने उनकी परिक्रमा की और दुख मग्न हो आंसू बहाते हुए वे महाराज श्री राम के पास चल दिए। जानकी जी ने जाते हुए देवर की ओर विस्मित दृष्टि से देखा। वे सोचने लगी, महाभाग लक्ष्मण मेरे देवर हैं, शायद परिहास करते हो। भला श्री रघुनाथ जी अपनी प्राणों से भी अधिक प्रिय मुझ पाप रहित पत्नी को कैसे त्याग सकते हैं? यही विचार करती हुई वे निर्निमेष नेत्रों से उनकी ओर देखती रही। किंतु जब वे गंगा के उस पार चले गए तब उन्हें सर्वथा विश्वास हो गया कि सचमुच ही मैं त्याग दी गई। अब मेरे प्राण बचेंगे या नहीं, इस संशय में पड़कर वे पृथ्वी पर गिर पड़ी और तत्काल उन्हें मूर्छा ने आ दबाया। उस समय हंस अपने पंखों से जल लाकर सीता के शरीर पर सब ओर से छिड़कने लगे। फूलों की सुगंध लिए मंद मंद वायु चलने लगी तथा हाथी भी अपनी सूंड से जल लिए सब ओर से वहां आकर खड़े हो गए, मानो धूली से भरे हुए सीता के शरीर को धोने के लिए आए हो। इसी समय सती सीता होश में आई
और बारंबार राम राम की रट लगाती हुई बड़े दुख से विलाप करने लगी। हा राम, हा दीन बंधु, हा करुणा निधि, बिना अपराध के ही क्यों मुझे इस वन में त्याग रहे हो। इस प्रकार की बहुत सी बातें करती हुई वे बार बार विलाप करती और इधर उधर देखती हुई रह रह कर मूर्छित हो जाती थी। उस समय भगवान वाल्मीकि शिष्यों के साथ वन में गए थे। वहां उन्हें करुणाजनक स्वर में विलाप और रोदन सुनाई पड़ा। वे शिष्यों से बोले, वन के भीतर जाकर देखो तो सही, इस महाघोर जंगल में कौन रो रहा है। उसका स्वर दुख से पूर्ण जान पड़ता है। मुनि के भेजने से वे उस स्थान पर गए जहां जानकी राम राम की पुकार मचाती हुई आंसुओं में डूब रही थी। उन्हें देखकर वे शिष्य उत्कंठावश वाल्मीकि मुनि के पास लौट आए। उनकी बातें सुनकर मुनि स्वयं ही उस स्थान पर गए। पतिव्रता जानकी ने देखा, एक महर्षि आ रहे हैं जो तपस्या के पुंज जान पड़ते हैं। उन्हें देख सीता जी ने हाथ जोड़कर कहा, व्रत के सागर और वेदों के साक्षात स्वरूप महर्षि को नमस्कार है। उनके यूं कहने पर महर्षि ने आशीर्वाद के द्वारा उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, बेटी, तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक जीवित रहो। तुम्हें 2 सुंदर पुत्र प्राप्त हो। बताओ, तुम कौन हो? इस भयंकर वन में क्यों आई हो तथा क्यों ऐसी हो रही हो? सब कुछ बताओ, जिससे मैं तुम्हारे दुख का कारण जान सकूं। तब श्री रघुनाथ जी की पत्नी सीता जी एक दीर्घ निश्वास ले कांपती हुई करुणामयी वाणी में बोली, महर्षि, मुझे श्री रघुनाथ की सेविका समझिए। मैं बिना अपराध के ही त्याग दी गई हूँ। इसका कारण क्या है यह मैं बिल्कुल नहीं जानती। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। वाल्मीकि जी बोले, विदेह कुमारी, मुझे अपने पिता का गुरु समझो। मेरा नाम वाल्मीकि है। अब तुम दुख न करो, मेरे आश्रम पर आओ। पतिव्रते, तुम यही जानो कि दूसरे स्थान पर बना हुआ मेरे पिता का ही यह घर है। सती सीता का मुख शोक के आंसू से भीगा था। मुनि का सांत्वना पूर्ण वचन सुनकर उन्हें कुछ सुख मिला। उनके नेत्रों में इस समय भी दुख के आंसू छलक रहे थे। वाल्मीकि जी उन्हें आश्वासन देकर तापसी स्त्रियों से भरे हुए अपने पवित्र आश्रम पर ले गए। सीता महर्षि के पीछे पीछे गई और वे मुनि समुदाय से भरे हुए अपने आश्रम पर पहुंचकर तपस्वियों से बोले, अपने आश्रम पर जानकी आई है, उनका स्वागत करो। महामना सीता ने सब तपस्विनियों को प्रणाम किया और उन्होंने भी प्रसन्न होकर उन्हें छाती से लगाया। तपोनिधि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों से कहा, तुम जानकी के लिए एक सुंदर पर्णशाला तैयार करो। आज्ञा पाकर उन्होंने पत्तों और लकड़ियों के द्वारा एक सुंदर कुटीर निर्माण की। पतिव्रता जानकी उसी में निवास करने लगी। वे वाल्मीकि मुनि की टहल बजाती हुई फलाहार करके रहती थी तथा मन और वाणी से निरंतर राम मंत्र का जप करती हुई दिन व्यतीत करती थी। समय आने पर उन्होंने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया, जो आकृति में श्री रामचंद्र जी के समान तथा अश्विनी कुमारों की भांति मनोहर थे। जानकी के पुत्र होने का समाचार सुनकर मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे मंत्रवेताओं में श्रेष्ठ थे, अतः उन बालकों के जात कर्म आदि संस्कार उन्होंने ही संपन्न किए। महर्षि वाल्मीकि ने उन बालकों के संस्कार संबंधी सभी कर्म कुशों और उनके लवों द्वारा ही किए थे, अतः उन्हीं के नाम पर उन दोनों का नाम कर्मशः कुश और लव रखा। जिस समय उन शुद्धात्मा महर्षि ने पुत्रों का मंगल कार्य संपन्न किया, उस समय सीता जी का हृदय आनंद से भर गया। उनके मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उसी दिन लवणासुर को मारकर शत्रुघ्न जी भी अपने थोड़े से सैनिकों के साथ वाल्मीकि मुनि के सुंदर आश्रम पर रात्रि में आए थे।
उस समय वाल्मीकि जी ने उन्हें सिखा दिया था कि तुम श्री रघुनाथ जी को जानकी के पुत्र होने की बात न बताना, मैं ही उनके सामने सारा वृतांत कहूंगा। जानकी के वे दोनों पुत्र वहां बढ़ने लगे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। सीता उन्हें कंद मूल और फल खिलाकर पुष्ट करने लगी। वे दोनों परम सुंदर और अपनी रूप माधुरी से उन्मत्त बना देने वाले थे। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के चंद्रमा की भांति मन को मोहने वाले दोनों कुमारों का समयानुसार उपनयन संस्कार हुआ। इससे उनकी मनोहरता और भी बढ़ गई। महर्षि वाल्मीकि ने उपनयन के पश्चात उन्हें अंगों सहित वेदों और रहस्यों सहित धनुर्वेद का अध्ययन कराया। उसके बाद स्वरचित रामायण काव्य भी पढ़ाया। उन्होंने भी उन बालकों को स्वर्ण भूषित धनुष प्रदान किए जो अभेद और श्रेष्ठ थे, जिनकी प्रत्यंचा बहुत ही उत्तम थी तथा जो शत्रु समुदाय के लिए अत्यंत भयंकर थे। धनुष के साथ ही बाणों से भरे हुए 2 अक्षय तरकस, 2 खड़ग तथा बहुत सी अभेद ढाले भी उन्होंने जानकी कुमारों को अर्पण किए। धनुर्वेद के पारगामी होकर वे दोनों बालक धनुष धारण किए बड़ी प्रसन्नता के साथ आश्रम में विचरा करते थे। उस समय सुंदर अश्विनी कुमारों की भांति उनकी बड़ी शोभा होती थी। जानकी जी ढाल तलवार धारण किए अपने दोनों सुंदर कुमारों को देख देख कर बहुत प्रसन्न रहा करती थी। वात्सायन जी, यह मैंने आपको जानकी के पुत्र जन्म का प्रसंग सुनाया है। अब अश्व की रक्षा करने वाले वीरों की भुजाओं के काटे जाने के पश्चात जो घटना हुई उसका वर्णन सुनिए। युद्ध में लव के द्वारा सेना का संहार, कालजीत का वध तथा पुष्कर और हनुमान जी का मूर्छित होना। शेष जी कहते हैं, मुनिवर, अपने वीरों की भुजाएं कटी देख शत्रुघ्न जी को बड़ा क्रोध हुआ। वे रोष के मारे दांतों से ओठ चबाते हुए बोले, योद्धाओं, किस वीर ने तुम्हारी भुजाएं काटी है? आज मैं उसकी बाहें काट डालूंगा। देवताओं द्वारा सुरक्षित होने पर भी वह छुटकारा नहीं पा सकता। शत्रुघ्न जी के इस प्रकार कहने पर वे योद्धा विस्मित और अत्यंत दुखी होकर बोले, राजा, एक बालक ने जिसका स्वरूप श्री रामचंद्र जी से बिल्कुल मिलता जुलता है, हमारी यह दुर्दशा की है। बालक ने घोड़े को पकड़ रखा है। यह सुनकर शत्रुघ्न जी की आंखें क्रोध से लाल हो गई और उन्होंने युद्ध के लिए उत्सुक होकर कालजीत नामक सेनाध्यक्ष को आदेश दिया, सेनापति, मेरी आज्ञा से संपूर्ण सेना का व्यूह बना लो। इस समय अत्यंत बलवान और पराक्रमी शत्रु पर चढ़ाई करनी है। यह घोड़ा पकड़ने वाला वीर कोई साधारण बालक नहीं है। निश्चय ही उसके रूप में साक्षात इंद्र होंगे। आज्ञा पाकर सेनापति ने चतुरंगनी सेना को दुर्भेद व्यूह के रूप में सुसज्जित किया। सेना को सजी देख शत्रुघ्न जी ने उसे उस स्थान पर कूच करने की आज्ञा दी जहां अश्व का अपहरण करने वाला बालक खड़ा था। तब वह चतुरंगनी सेना आगे बढ़ी। सेनापति ने श्री राम के समान रूप वाले उस बालक को देखा और कहा, कुमार, यह पराक्रम से शोभा पाने वाले श्री रामचंद्र जी का श्रेष्ठ अश्व है, इसे छोड़ दो। तुम्हारी आकृति श्री रामचंद्र जी से बहुत मिलती जुलती है, इसीलिए तुम्हें देखकर मेरे हृदय में दया आती है। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे जीवन की रक्षा नहीं हो सकती। शत्रुघ्न जी के योद्धा की यह बात सुनकर कुमार लव किंचित मुस्कुराए और कुछ रोष में आकर यह अद्भुत वचन बोले, जाओ, तुम्हें छोड़ देता। श्री रामचंद्र जी से इस घोड़े के पकड़े जाने का समाचार कहो। वीर, तुम्हारे इस नीति युक्त वचन को सुनकर मैं तुमसे भय नहीं खाता। तुम्हारे जैसे करोड़ों योद्धा आ जाए तो भी मेरी दृष्टि में यहाँ उनकी कोई गिनती नहीं है। मैं अपनी माता के चरणों की कृपा से उन सबको रुई की ढेरी के
तुल्य मानता हूँ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुम्हारी माता ने जो तुम्हारा नाम कालजीत रखा है, उसे सफल बनाओ। मैं तुम्हारा काल हूँ, मुझे जीत लेने पर ही तुम अपना नाम सार्थक कर सकोगे। कालजीत ने कहा, बालक, तुम्हारा जन्म किस वंश में हुआ है? तुम किस नाम से प्रसिद्ध हो? मुझे तुम्हारे कुल, सील, नाम और अवस्था का कुछ भी पता नहीं है। इसके सिवा मैं रथ पर बैठा हूँ और तुम पैदल हो। ऐसी दशा में मैं तुम्हें अधर्म पूर्वक कैसे परास्त करूं? लव बोले, कुल, सील, नाम और अवस्था से क्या लेना है? मैं लव हूँ और लव मात्र में ही समस्त शत्रु योद्धा को जीत लूंगा। मुझे पैदल जानकर संकोच मत करो। लो, तुम्हें भी अभी पैदल किए देता हूँ। ऐसा कहकर बलवान लव ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तथा पहले अपने गुरु वाल्मीकि का, फिर माता जानकी का स्मरण करके तीखे बाणों को छोड़ना आरंभ किया, जो तत्काल ही शत्रु के प्राण लेने वाले थे। तब कालजीत ने भी कुपित होकर अपना धनुष चढ़ाया तथा अपने युद्ध कौशल का परिचय देते हुए बड़े वेग से लव पर बाणों का प्रहार किया। किंतु कूश के छोटे भाई ने क्षण भर में उन सभी बाणों को काटकर एक के 100 टुकड़े कर दिए और 8 बाण मारकर सेनापति को भी रथहीन कर दिया। रथ के नष्ट हो जाने पर वे अपने सैनिकों द्वारा लाए हुए हाथी पर सवार हुए। वह हाथी बड़ा ही वेगशाली और मद से उन्मत्त था। उसके मस्तक से मद की 7 धाराएं फूटकर बह रही थी। कालजीत को हाथी पर बैठे देख संपूर्ण शत्रुओं पर विजय पाने वाले वीर लव ने हंसकर उन्हें 10 बाणों से विंध डाला। लव का पराक्रम देख कालजीत के मन में बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने एक तीक्ष्ण एवं भयंकर परेख का प्रहार किया, जो शत्रु के प्राणों का अपहरण करने वाला था। किंतु लव ने तुरंत ही उसे काट गिराया। फिर उसी क्षण तलवार से हाथी की सूंड काट डाली और उसके दांतों पर पैर रखकर वे तुरंत उसके मस्तक पर चढ़ गए। वहां सेनापति के मुकुट के 100 और कवच के 1000 टुकड़े करके उनके मस्तक का बाल खींचकर उन्हें धरती पर गिरा दिया। फिर तो सेनापति को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने लव का वध करने के लिए तलवार हाथ में ली। उन्हें तलवार लेकर आते देख लव ने उनकी दाहिनी भुजा को बीच से काट डाला। कटा हुआ हाथ तलवार सहित पृथ्वी पर जा पड़ा। खड़गधारी हाथ को कटा देख सेनापति ने क्रोध में भरकर बाएं हाथ से लव पर गदा मारने की तैयारी की। इतने ही में लव ने अपने तीखे बाणों से उनकी उस बांह को भी भुजबंद सहित काट गिराया। तदनंतर कालाग्नि के समान प्रज्वलित खड्ग हाथ में लेकर उन्होंने सेनापति के मुकुट मंडित मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। सेनाध्यक्ष के मारे जाने पर सेना में महान हाहाकार मचा। सारे सैनिक क्रोध में भरकर लव का वध करने के लिए क्षण भर में आगे बढ़ाए, परंतु लव ने अपने बाणों की मार से उन सबको पीछे खदेड़ दिया। कितने ही छिन्न भिन्न होकर वहीं ढेर हो गए और कितने ही रणभूमि छोड़कर भाग गए। इस प्रकार संपूर्ण योद्धाओं को पीछे हटाकर लव बड़ी प्रसन्नता के साथ सेना में जा घुसे। किन्हीं की बाहें, किन्हीं की पैर, किन्हीं के कान, किन्हीं की नाक तथा किन्हीं के कवच और कुंडल कट गए। इस प्रकार सेनापति के मारे जाने पर सैनिकों का भयंकर संहार हुआ। युद्ध में आए हुए प्रायः सभी वीर मारे गए, कोई भी जीवित न बचा। इस प्रकार लव ने शत्रु समुदाय को परास्त करके युद्ध में विजय पाई तथा दूसरे योद्धाओं के आने की आशंका से वे खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। कोई कोई योद्धा भाग्यवश उस युद्ध से बच गए। उन्होंने ही शत्रुघ्न के पास जाकर रणभूमि का सारा समाचार सुनाया। बालक के हाथ से कालजीत की मृत्यु तथा उसके विचित्र रण कौशल का वृतांत सुनकर शत्रुघ्न को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले,
वीरों, तुम लोग छल तो नहीं कर रहे हो? तुम्हारा चित्त विकल तो नहीं है? कालजीत का मरण कैसे हुआ? वे तो यमराज के लिए भी दुर्धर्ष थे। उन्हें एक बालक कैसे प्राप्त कर सकता है? शत्रुघ्न की बात सुनकर खून से लथपथ हुए उन योद्धाओं ने कहा, राजन, हम छल या खेल नहीं कर रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, कालजीत की मृत्यु सत्य है और वह लव के हाथ से ही हुई है। उसका युद्ध कौशल अनुभव है। उस बालक ने सारी सेना को मत डाला। इसके बाद अब जो कुछ करना हो खूब सोच विचार कर करें। जिन्हें युद्ध के लिए भेजना हो वे सभी श्रेष्ठ पुरुष होने चाहिए। उन वीरों का कथन सुनकर शत्रुघ्न ने श्रेष्ठ बुद्धि वाले मंत्री सुमति से युद्ध के विषय में पूछा। मंत्रीवर, क्या तुम जानते हो कि किस बालक ने मेरे अश्व का अपहरण किया है? उसने मेरी सारी सेना का, जो समुद्र के समान विशाल थी, विनाश कर डाला है। सुमति ने कहा, स्वामी, यह मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि का महान आश्रम है। क्षत्रियों का यहाँ निवास नहीं है। संभव है इंद्र हो और अमरस में आकर उन्होंने घोड़े का अपहरण किया हो, अथवा भगवान शंकर ही बालक वेश में आए हो। अन्यथा दूसरा कौन है जो तुम्हारे अश्व का अपहरण कर सके? मेरा तो ऐसा विचार है कि अब तुम्हें वीर योद्धाओं तथा संपूर्ण राजाओं से घिरे हुए वहां जाओ और विशाल सेना भी अपने साथ ले लो। तुम शत्रु का उच्छेदन करने वाले हो, अतः वहां जाकर उस वीर को जीते जी बांध लो। मैं उसे ले जाकर कौतुक देखने की इच्छा रखने वाले श्री रघुनाथ जी को दिखाऊंगा। मंत्री का यह वचन सुनकर शत्रुघ्न ने संपूर्ण वीरों को आज्ञा दी, तुम लोग भारी सेना के साथ चलो, मैं भी पीछे से आता हूँ। आज्ञा पाकर सैनिकों ने कूच किया। वीरों से भरी हुई उस विशाल सेना को आते देख लव सिंह के समान उठकर खड़े हो गए। उन्होंने समस्त योद्धाओं को मृगों के समान तुच्छ समझा। वे सैनिक उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उस समय उन्होंने घेरा डालने वाले समस्त सैनिकों को प्रज्वलित अग्नि की भांति भस्म करना आरंभ किया। किन्हीं को तलवार के घाट उतारा, किन्हीं को बाणों से मार परलोक पहुंचाया तथा किन्हीं को प्रास, कुंत, पटेश और परिघ आदि शस्त्रों का निशाना बनाया। इस प्रकार महात्मा लव ने सभी घेरों को तोड़ डाला। सातों घेरों से मुक्त होने पर कुश के छोटे भाई लव शरद ऋतु में मेघों के आवरण से उन्मुक्त हुए चंद्रमा की भांति शोभा पाने लगे। उनके बाणों से पीड़ित होकर अनेकों वीर धराशायी हो गए। सारी सेना भाग चली। यह देख वीरवर पुष्कर युद्ध के लिए आगे बढ़े। उनके नेत्र क्रोध से भरे थे और वे खड़ा रह कहकर लव को ललकार रहे थे। निकट आने पर पुष्कर ने लव से कहा, वीर, मैं तुम्हें उत्तम घोड़ों से सुशोभित एक रथ प्रदान करता हूँ, उस पर बैठ जाओ। इस समय तुम पैदल हो, ऐसी दशा में मैं तुम्हारे साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ? इसलिए पहले रथ पर बैठो, फिर तुम्हारे साथ लोहा लूंगा। यह सुनकर लव ने पुष्कर से कहा, वीर, यदि मैं तुम्हारे दिए हुए रथ पर बैठकर युद्ध करूंगा तो मुझे पाप ही लगेगा और विजय मिलने में भी संदेह रहेगा। हम लोग दान लेने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, अपितु स्वयं ही प्रतिदिन दान आदि शुभ कर्म करने वाले क्षत्रिय हैं। तुम मेरे पैदल होने की चिंता न करो, मैं अभी क्रोध में भरकर तुम्हारा रथ तोड़ डालता हूँ, फिर तुम भी पैदल ही हो जाओगे। उसके बाद युद्ध करना। लव का यह धर्म और धैर्य से युक्त वचन सुनकर पुष्कर का चित्त बहुत देर तक विस्मय में पड़ा रहा। तत्पश्चात उन्होंने धनुष चढ़ाया। उन्हें धनुष उठाते देख लव ने कुपित होकर बाण मारा और पुष्कर के हाथ का धनुष काट डाला। फिर जब वे दूसरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तब तक उस उद्धत एवं बलवान वीर ने हंसते हंसते उनके रथ को भी तोड़ दिया। महात्मा लव के द्वारा अपने धनुष को छिन्न भिन्न हुआ देख पुष्कर क्रोध में भर गए और उस महाबली वीर के साथ बड़े वेग से युद्ध करने लगे। लव ने लव मात्र में तरकस से तीर निकाला।
जो विषैले सांप की भांति जहरीला था। उसने वह तेजस्वी बाण क्रोधपूर्वक छोड़ा। धनुष से छूटते ही वह पुष्कल की छाती में धस गया और महावीर शिरोमणि मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पुष्कल को मूर्छित होकर गिरा देख पवन कुमार ने उठा लिया और श्री रघुनाथ जी के भ्राता शत्रुघ्न को अर्पित कर दिया। उन्हें अचेत देख शत्रुघ्न का चित्त शोक से विह्वल हो गया। उन्होंने क्रोध में भरकर हनुमान जी को लव का वध करने की आज्ञा दी। हनुमान जी भी कुपित होकर महाबली लव को युद्ध में परास्त करने के लिए बड़े वेग से गए और उनके मस्तक को लक्ष्य करके उन्होंने वृक्ष का प्रहार किया। वृक्ष को अपने ऊपर आते देख लव ने अपने बाणों से उसको 100 टुकड़े कर डाले। तब हनुमान जी ने बड़ी बड़ी शिलाएं उखाड़कर बड़े वेग से लव के मस्तक पर फेंकी। शिलाओं का आघात पाकर उन्होंने अपना धनुष ऊपर को उठाया और बाणों की वर्षा से शिलाओं को चूर्ण कर दिया। फिर तो हनुमान जी के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने बलवान लव को पूंछ में लपेट लिया। यह देख लव ने अपनी माता जानकी का स्मरण किया और हनुमान जी की पूंछ पर मुक्के से मारा। इससे उनको बड़ी व्यथा हुई और उन्होंने लव को बंधन से मुक्त कर दिया। पूंछ से छूटने पर उस बलवान वीर ने हनुमान जी पर बाणों की बौछार आरंभ कर दी, जिससे उनके समस्त शरीर में बड़ी पीड़ा होने लगी। उन्होंने लव की बाण वर्षा को अपने लिए अत्यंत दुस्सह समझा और समस्त वीरों के देखते देखते वे मूर्छित होकर रणभूमि में गिर पड़े। फिर लव अन्य सब राजाओं को मारने लगे। वे बाण छोड़ने में बड़े निपुण थे। शत्रुघ्न के बाण से लव की मूर्छा, कुश का रण क्षेत्र में आना, कुश और लव की विजय तथा सीता के प्रभाव से शत्रुघ्न आदि एवं उनके सैनिकों की जीवन रक्षा। शेष जी कहते हैं, मुने, वायुनंदन हनुमान जी के मूर्छित होने का समाचार सुनकर शत्रुघ्न को बड़ा शोक हुआ। अब वे स्वयं स्वर्णमय रथ पर विराजमान हुए और श्रेष्ठ वीरों को साथ ले युद्ध के लिए उस स्थान पर गए जहां विचित्र रणकुशल वीरवर लव मौजूद थे। उन्हें देखकर शत्रुघ्न ने मन ही मन विचार किया कि श्री रामचंद्र जी के सदृश स्वरूप धारण करने वाला यह बालक कौन है। इसका नील कमल दल के समान श्याम शरीर कितना मनोहर है। हो न हो यह विदेह कुमारी सीता का ही पुत्र है। भीतर ही भीतर ऐसा सोचकर वे बालक से बोले, वत्स, तुम कौन हो जो रणभूमि में हमारे योद्धाओं को गिरा रहे हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, क्योंकि इस युद्ध में तुमने विजय पाई है। महाबली वीर, तुम्हारा लोक प्रसिद्ध नाम क्या है? मैं जानना चाहता हूँ। शत्रुघ्न के इस प्रकार पूछने पर वीर बालक लव ने उत्तर दिया, वीरवर, मेरे नाम से, पिता से, कुल से तथा अवस्था से तुम्हें क्या काम है? यदि तुम स्वयं बलवान हो तो समर में मेरे साथ युद्ध करो। यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक अपना घोड़ा छुड़ा ले जाओ। ऐसा कहकर उस उद्भट वीर ने अपने अनेकों बाणों का संधान करके शत्रुघ्न की छाती, मस्तक और भुजाओं पर प्रहार किया। तब राजा शत्रुघ्न ने भी अत्यंत कोप में भरकर अपना धनुष चढ़ाया और बालक को त्रास सा देते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में टंकार की। बलवानों में श्रेष्ठ तो वे थे ही, असंख्य बाणों की वर्षा करने लगे, परंतु बालक लव ने उनकी सभी सहायकों को बलपूर्वक काट दिया। तत्पश्चात लव के छोड़े हुए करोड़ों बाणों से वहां की सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई। इतने बाणों का प्रहार देखकर शत्रुघ्न दंग रह गए। फिर उन्होंने लव के लाखों बाणों को काट गिराया। अपने समस्त सहायकों को कटा देख कुश के छोटे भाई लव ने राजा शत्रुघ्न के धनुष को वेग पूर्वक काट डाला। वे दूसरा धनुष लेकर जो ही बाण छोड़ने को उद्धत होते हैं, तो ही लव ने तीक्ष्ण सहायकों से उनके रथ को भी
खंडित कर दिया। रथ, घोड़े, सारथी और धनुष के कट जाने पर वे दूसरे रथ पर सवार हुए और बलपूर्वक लव का सामना करने के लिए चले। उस समय शत्रुघ्न ने अत्यंत कोप में भरकर लव के ऊपर 10 तीखे बाण छोड़े जो प्राणों का संहार करने वाले थे, परंतु लव ने तीसरी गांठ वाले बाणों से उनके टुकड़े टुकड़े करके एक अर्धचंद्राकार बाण से शत्रुघ्न की छाती में प्रहार किया। उससे उनकी छाती में गहरी चोट पहुंची और उन्हें बड़ी भयंकर पीड़ा हुई। वे हाथ में धनुष लिए ही रथ की बैठक में गिर पड़े। शत्रुघ्न को मूर्छित देख सुरथ आदि राजा युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए उद्धत हो लव पर टूट पड़े। किसी ने छूर और मुसल चलाए तो कोई अत्यंत भयानक बाणों द्वारा ही प्रहार करने लगे। किसी ने प्रास, किसी ने कुंत और किसी ने फरसों से ही काम लिया। सारांश यह कि राजा लोग सब ओर से लव पर प्रहार करने लगे। वीर शिरोमणि लव ने देखा कि ये क्षत्रिय अधर्म पूर्वक युद्ध करने को तैयार है, तो उन्होंने 10-10 बाणों से सबको घायल कर दिया। लव की बाण वर्षा से आहत होकर कितने ही क्रोधी राजा रणभूमि से पलायन कर गए और कितने ही युद्ध क्षेत्र में ही मूर्छित होकर गिर पड़े। इतने ही में राजा शत्रुघ्न की मूर्छा दूर हुई और वे महावीर लव से बलपूर्वक युद्ध करने के लिए आगे बढ़े तथा सामने आकर बोले, वीर तुम धन्य हो, देखने में ही बालक जैसे जान पड़ते हो। वास्तव में तुम्हारी वीरता अद्भुत है। अब मेरा पराक्रम देखो, मैं अभी तुम्हें युद्ध में गिराता हूँ। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने एक बाण हाथ में लिया जिसके द्वारा लवणासुर का वध हुआ था तथा जो यमराज के मुख की भांति भयंकर था। उस तीखे बाण को धनुष पर चढ़ाकर शत्रुघ्न ने लव की छाती को विदीर्ण करने का विचार किया। वह बाण धनुष से छूटते ही 10 दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ प्रज्वलित हो उठा। उसे देखकर लव को अपने बलिष्ठ भ्राता कुश की याद आई जो वैरियों को मार गिराने वाले थे। वे सोचने लगे, यदि इस समय मेरे बलवान भाई वीरवर कुश होते तो मुझे शत्रुघ्न के अधीन न होना पड़ता तथा मुझ पर यह दारुण भय न आता। इस प्रकार विचारते हुए महात्मा लव की छाती में वह महान बाण आ लगा जो कालाग्नि के समान भयंकर था। उसकी चोट खाकर वीर लव मूर्छित हो गए। बलवान वैरियों को विदीर्ण करने वाले लव को मूर्छित देख महाबली शत्रुघ्न ने युद्ध में विजय प्राप्त की। वे शीर्ष त्राण आदि से अलंकृत बालक लव को, जो स्वरूप से श्री रामचंद्र जी की समानता करता था, रथ पर बिठाकर वहां से जाने का विचार करने लगे। अपने मित्र को शत्रु के चंगुल में फंसा देख आश्रमवासी ब्राह्मण बालकों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने तुरंत जाकर लव की माता सीता से सब समाचार कह सुनाया। माँ जानकी, तुम्हारे पुत्र लव ने किसी बड़े राजा महाराजा के घोड़े को जबरदस्ती पकड़ लिया है। राजा के पास सेना भी है तथा उनका मान सम्मान भी बहुत है। घोड़ा पकड़ने के बाद लव का राजा की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ, किंतु सीता मैया तुम्हारे वीर पुत्र ने सब योद्धाओं को मार गिराया। उसके बाद वे लोग फिर लड़ने आए, परंतु उसमें भी तुम्हारे सुंदर पुत्र की ही जीत हुई। उसने राजा को बेहोश कर दिया और युद्ध में विजय पाई। तदनंतर कुछ ही देर के बाद उस भयंकर राजा की मूर्छा दूर हो गई और उसने क्रोध में भरकर तुम्हारे पुत्र को रणभूमि में मूर्छित करके गिरा दिया है। सीता बोली, हाय, राजा बड़ा निर्दयी है। वह बालक के साथ क्यों युद्ध करता है? अधर्म के कारण उसकी बुद्धि दूषित हो गई है, तभी उसने मेरे बच्चे को धराशायी किया है। बालको, बताओ, उस राजा ने मेरे पुत्र को कैसे युद्ध में गिराया है तथा अब वह कहाँ जाएगा? पतिव्रता जानकी बालकों से इस प्रकार की बातें कह रही थी। इतने ही में वीरवर कुश भी महर्षियों के साथ आश्रम पर पहुंचे। उन्होंने देखा माता जानकी अत्यंत व्याकुल है तथा उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं।
तब वे अपनी जननी से बोले, माँ, मुझ पुत्र के रहते हुए तुम पर कैसा दुख आ पड़ा। शत्रुओं का मर्दन करने वाला मेरा भाई लव कहाँ है? वह बलवान वीर दिखाई क्यों नहीं देता? कहाँ घूमने चला गया? मेरी माँ, तुम रोती क्यों हो? बताओ ना, लव कहाँ है? जानकी ने कहा, बेटा, किसी राजा ने लव को पकड़ लिया है। वह अपने घोड़े की रक्षा के लिए यहाँ आया था। सुना है मेरे बच्चे ने उसके यज्ञ संबंधी अश्व को पकड़कर बांध लिया था। लव बलवान है, उसे अकेले ही अनेकों शत्रुओं से लड़ना पड़ा है। फिर भी उसने बहुत से अश्वरक्षकों को परास्त किया है, परंतु अंत में उस राजा ने लव को युद्ध में मूर्छित करके बांध लिया है। यह बात इन बालकों ने बताई है जो उसके साथ ही गए थे। यही सुनकर मुझे दुख हुआ है। वत्स, तुम समय पर आ गए। जाओ और उस श्रेष्ठ राजा के हाथ से लव को बलपूर्वक छुड़ा लाओ। कुश बोले, माँ, तुम जान लो, लव अब उस राजा के बंधन से मुक्त हो गया। मैं अभी जाकर राजा को सेना और सवारियों सहित अपने बाणों का निशाना बनाता हूँ। यदि कोई अमर देवता या साक्षात रुद्र आ गए हो तो भी अपने तीखे बाणों की मार से उन्हें व्यथित करके मैं लव को छुड़ा लूंगा। माता, तुम रो मत। वीर पुरुषों का संग्राम में मूर्छित होना उनके यश का कारण होता है। युद्ध से भागना ही उनके लिए कलंक की बात है। शेष जी कहते हैं, मुने, कुश के इस वचन से शुभ लक्षणा सीता को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुत्र को सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए और विजय के लिए आशीर्वाद देकर कहा, बेटा, युद्ध क्षेत्र में जाकर मूर्छित हुए लव को बंधन से छुड़ाओ। माता की यह आज्ञा पाकर कुश ने कवच और कुंडल धारण किए तथा जननी के चरणों में प्रणाम करके बड़े वेग से रण की ओर प्रस्थान किया। वे वेग पूर्वक युद्ध के लिए संग्राम भूमि में उपस्थित हुए। वहां पहुंचते ही उनकी दृष्टि लव के ऊपर पड़ी, जिन्हें शत्रुओं ने मूर्छित करके गिराया था। वे रथ पर बंधे पड़े थे और उनकी मूर्छा दूर हो चुकी थी। अपने महाबली भ्राता कुश को आया देख लव युद्ध भूमि में चमक उठे, मानो वायु का सहयोग पाकर अग्नि प्रज्वलित हो उठी हो। वे रथ से अपने को छुड़ाकर युद्ध के लिए निकल पड़े। फिर तो कुश ने रणभूमि में खड़े हुए समस्त वीरों को पूर्व दिशा की ओर से मारना आरंभ किया और लव ने कोप में भरकर सबको पश्चिम ओर से पीटना शुरू किया। एक ओर कुश के बाणों से व्यथित और दूसरी ओर लव के शायकों से पीड़ित हो सेना के समस्त योद्धा उताल तरंगों से युक्त समुद्र की भंवर के समान क्षुब्ध हो गए। सारी सेना इधर उधर भाग चली। सबके ऊपर आतंक छा रहा था। कोई भी बलवान रणभूमि में कहीं भी खड़ा होकर युद्ध करना नहीं चाहता था। इसी समय शत्रुओं को ताप देने वाले राजा शत्रुघ्न, लव के समान ही प्रतीत होने वाले वीरवर कुश से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। समीप पहुंचकर उन्होंने पूछा, महावीर, तुम कौन हो? आकार प्रकार से तो तुम अपने भाई लव के ही समान जान पड़ते हो। तुम्हारा बल भी महान है। बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी माता कहाँ है और पिता कौन है? कुश ने कहा, राजन, पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली केवल माता सीता ने हमें जन्म दिया है। हम दोनों भाई महर्षि वाल्मीकि के चरणों का पूजन करते हुए इस वन में रहते हैं और माता की सेवा किया करते हैं। हम दोनों ने सब प्रकार की विद्याओं में प्रवीणता प्राप्त की है। मेरा नाम कुश है और इसका नाम लव है। अब तुम अपना परिचय दो, कौन हो? युद्ध की श्लाघा रखने वाले वीर जान पड़ते हो। यह सुंदर अश्व तुमने किस लिए छोड़ रखा है? भोपाल, यदि वास्तव में वीर हो तो मेरे साथ युद्ध करो। मैं अभी इस युद्ध के मुहाने पर तुम्हारा वध कर डालूंगा। शत्रुघ्न को जब यह मालूम हुआ कि यह श्री रामचंद्र जी के वीर्य से उत्पन्न सीता का पुत्र है तो उनके चित्त में बड़ा विस्मय हुआ, किंतु उस बालक ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा था, इसलिए उन्होंने क्रोध में भरकर धनुष उठा लिया।
उन्हें धनुष लेते देख कुश को भी क्रोध हो आया और उसने अपने सुदृढ़ एवं उत्तम धनुष को खींचा। फिर तो कुश और शत्रुघ्न के धनुष से लाखों बाण छूटने लगे। उनसे वहां का सारा प्रदेश व्याप्त हो गया। यह एक अद्भुत बात थी। उस समय उद्भट वीर कुश ने शत्रुघ्न पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया, किंतु वह अस्त्र उन्हें पीड़ा देने में समर्थ न हो सका। यह देख कुश के क्रोध की सीमा न रही। वे महान बल और पराक्रम से संपन्न राजा शत्रुघ्न से बोले, हे राजन, मैं जानता हूँ तुम संग्राम में जीतने वाले महान वीर हो, क्योंकि मेरे इस भयंकर अस्त्र नारायण अस्त्र से भी तुम्हें तनिक बाधा नहीं पहुंचाई। तथापि आज इसी समय मैं अपने 3 बाणों से तुम्हें गिरा दूंगा। यदि ऐसा न करूं तो मेरी प्रतिज्ञा सुनो, जो करोड़ों पुण्यों से भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर मोहवश उसका आदर नहीं करता, भगवत भजन आदि के द्वारा उसको सफल नहीं बनाता, उस पुरुष को लगने वाला पातक मुझे भी लगे। अच्छा, अब तुम सावधान हो जाओ, मैं तत्काल ही तुम्हें पृथ्वी पर गिराता हूँ। ऐसा कहकर कुश ने अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया जो कालाग्नि के समान भयंकर था। उन्होंने शत्रु के अत्यंत कठोर एवं विशाल वक्ष स्थल को लक्ष्य करके छोड़ दिया। कुश को उस बाण का संधान करते देख शत्रुघ्न कोप में भर गए तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उन्होंने तुरंत ही उसे काट डाला। बाण के कटने से कुश का क्रोध और भी भड़क उठा तथा उन्होंने धनुष पर दूसरा बाण चढ़ाया। उस बाण के द्वारा वे शत्रुघ्न की छाती छेद डालने का विचार कर ही रहे थे कि शत्रुघ्न ने उसको भी काट गिराया। तब तो कुश को और भी क्रोध हुआ। अब उन्होंने अपनी माता के चरणों का स्मरण करके धनुष पर तीसरा उत्तम बाण रखा। शत्रुघ्न ने उसको भी शीघ्र ही काट डालने के विचार से बाण हाथ में लिया, किंतु उसे छोड़ने के पहले ही वे कुश के बाण से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। शत्रुघ्न के गिरने पर सेना में बड़ा भारी हाहाकार मचा। उस समय अपनी भुजाओं के बल पर गर्व रखने वाले वीरवर कुश की विजय हुई। शेष कहते हैं, मुनि, राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ ने जब शत्रुघ्न को गिरा देखा तो वे अत्यंत अद्भुत मणिमय रथ पर बैठकर युद्ध के लिए गए। वे महान वीरों के शिरोमणि थे। कुश के पास पहुंचकर उन्होंने अनेकों बाण छोड़े और समर भूमि में कुश को व्यथित कर दिया। तब कुश ने भी 10 बाण मारकर सुरथ को रथहीन कर दिया और प्रत्यंचा चढ़ाए हुए उनके सुदृढ़ धनुष को भी वेग पूर्वक काट डाला। जब एक किसी दिव्य अस्त्र का प्रयोग करता तो दूसरा उसके बदले में संहारास्त्र का उपयोग करता था, और जब दूसरा किसी अस्त्र को फेंकता तो पहला भी वैसा ही अस्त्र चलाकर तुरंत उसका बदला चुकाता था। इस प्रकार उन दोनों में घोर घमासान युद्ध हुआ जो वीरों के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए। कर्तव्य का निश्चय करके उन्होंने एक तीक्ष्ण एवं भयंकर सहायक हाथ में लिया। छूटते ही वह कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसे आते देख सुरथ ने जो ही काटने का विचार किया त्यों ही वह महावान तुरंत उनकी छाती में आ लगा। सुरथ मूर्छित होकर रथ पर गिर पड़े। यह देख सारथी उन्हें रणभूमि से बाहर ले गया। सुरथ के गिर जाने पर कुश विजयी हुई। यह देख पवन कुमार हनुमान जी ने सहसा एक विशाल साल का वृक्ष उखाड़ लिया। महान बलवान तो वे थे ही, कुश की छाती को लक्ष्य बनाकर उनसे युद्ध करने के लिए गए। निकट जाकर उन्होंने कुश की छाती पर वह साल वृक्ष दे मारा। उसकी चोट खाकर वीर कुश ने संघरास्त्र उठाकर, उनका छोड़ा हुआ संघरास्त्र दुर्जय अमोघ था। उसे देखकर हनुमान जी मन ही मन भक्तों का विघ्न नष्ट करने वाले श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने लगे। इतने ही में उनकी छाती पर उस अस्त्र की करारी चोट पड़ी। वह बड़ी व्यथा पहुंचाने वाला अस्त्र था।
उसके लगते ही हनुमान जी को मूर्छा आ गई। तत्पश्चात उस रण क्षेत्र में कूस के चलाए हुए हजारों बाणों की मार खाकर सारी सेना के पांव उखड़ गए। समूची चतुरंगनी सेना भाग चली। उस समय वानर राज सुग्रीव उस विशाल वाहिनी के संरक्षण हुए। वे अनेकों वृक्ष उखाड़ कर उद्भट वीर कूस की ओर दौड़े, परंतु कूस ने हंसते हंसते खेल में ही वे सारे वृक्ष काट गिराए। तब सुग्रीव ने एक भयंकर पर्वत उठाकर कूस के मस्तक को उसका निशाना बनाया। उस पर्वत को आते देख कूस ने शीघ्र ही अनेकों बाणों का प्रहार करके उसे चूर्ण कर डाला। वह पर्वत महारुद्र के शरीर में लगाने योग्य भस्म सा बन गया। बालक का यह महान पराक्रम देखकर सुग्रीव को बड़ा आमर्ष हुआ और उन्होंने कूश को मारने के लिए रोषपूर्वक एक वृक्ष हाथ में लिया। इतने ही में लव के बड़े भाई वीरवर कूश ने वरुणास्त्र का प्रयोग किया और सुग्रीव को वरुण पास से दृढ़ता पूर्वक बांध लिया। बलशाली कूश के द्वारा कोमल पासों से बांधे जाने पर सुग्रीव रणभूमि में गिर पड़े। सुग्रीव को गिरा देख सभी योद्धा इधर उधर भाग गए। महावीर शिरोमणि कूश ने विजय पाई। इसी समय लव ने भी पुष्कर, अंगद, प्रतापाग्रह, वीरमणि तथा अन्य राजाओं को जीतकर रण में विजय पाई। फिर दोनों भाई बड़े हर्ष में भरकर एक दूसरे से मिले। लव ने कहा, भैया आपकी कृपा से मैं युद्ध रूपी समुद्र के पार हुआ। अब हम लोग इस रण की स्मृति के लिए कोई सुंदर चिन्ह तलाश करने चले। ऐसा कहकर लव अपने भाई कूश के साथ पहले राजा शत्रुघ्न के निकट गए। वहां कूश ने उनकी सुवर्ण मंडित मनोहर मुकुट मणि ले ली। फिर वीरवर लव ने पुष्कर का सुंदर किरीट उतार लिया। इसके बाद दोनों भाइयों ने उनके बहुमूल्य भुजबंद और हथियारों को भी हथिया लिया। तदनंतर हनुमान और सुग्रीव के पास जाकर उन दोनों को बांधा। फिर लव ने अपने भाई से कहा, भैया मैं इन दोनों को अपने आश्रम में ले चलूंगा। वहां मुनियों के बालक इनसे खेलेंगे और मेरा भी मनोरंजन होगा। इस तरह की बातें करते हुए उन दोनों महाबली वानरों को पकड़कर वे आश्रम की ओर चले और माता की कुटी पर जा पहुंचे। अपने दोनों मनोहर बालकों को आया देख माता जानकी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े स्नेह के साथ उन्हें छाती से लगाया, किंतु जब उनके लाए हुए दोनों वानरों पर उनकी दृष्टि पड़ी तो उन्होंने हनुमान और वानरराज सुग्रीव को सहसा पहचान लिया। अब वे उन्हें छोड़ देने की आज्ञा देती हुई यह श्रेष्ठ वचन बोली, पुत्रों ये दोनों वानर बड़े वीर और महाबलवान हैं, इन्हें छोड़ दो। ये वीर हनुमान जी हैं जिन्होंने रावण की पूरी लंका को भस्म किया था, तथा ये भी वानर और भालुओं के राजा सुग्रीव हैं। इन दोनों को तुमने किस लिए पकड़ा है अथवा क्यों इनके साथ अनादरपूर्ण बर्ताव किया है? पुत्रों ने कहा, माँ एक राम नाम से प्रसिद्ध बलवान राजा हैं जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उन्होंने एक सुंदर घोड़ा छोड़ रखा है जिसके ललाट पर सोने का पत्र बंधा है। उसमें यह लिखा है कि जो सच्चे क्षत्रिय हों वे इस घोड़े को पकड़े, अन्यथा मेरे सामने मस्तक झुकावे। उस राजा की ढिठाई देखकर मैंने घोड़े को पकड़ लिया। सारी सेना को हम लोगों ने युद्ध में मार गिराया है। यह राजा शत्रुघ्न का मुकुट है तथा यह दूसरे वीर महात्मा पुष्कर का किरीट है। सीता ने कहा, पुत्रों तुम दोनों ने बड़ा अन्याय किया। श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ महान अश्व तुमने पकड़ा, अनेकों वीरों को मार गिराया और इन कपीश्वरों को भी बांध लिया। यह सब अच्छा नहीं हुआ। वीरों तुम नहीं जानते वह तुम्हारे पिता का ही घोड़ा है। श्री राम तुम्हारे पिता है। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के लिए उस अश्व को छोड़ रखा था। इन दोनों वानर वीरों को छोड़ दो तथा उस श्रेष्ठ अश्व को भी खोल दो। माता की बात सुनकर उन बलवान बालकों ने कहा, माँ हम लोगों ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार उस बलवान राजा को परास्त किया है,
छात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने वाले को अन्याय का भागी नहीं होना पड़ता। आज के पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय महर्षि वाल्मीकि जी ने भी हमसे ऐसा ही कहा था। छात्र धर्म के अनुसार पुत्र पिता से, भाई भाई से और शिष्य गुरु से भी युद्ध कर सकता है, इससे पाप नहीं होता। तुम्हारी आज्ञा से हम लोग अभी उस उत्तम अश्व को लौटाए देते हैं तथा इन वानरों को भी छोड़ देंगे। तुमने जो कुछ कहा है सबका हम पालन करेंगे। माता से ऐसा कहकर वे दोनों वीर पुनः रणभूमि में गए और वहां उन दोनों कपीश्वरों तथा उस अश्वमेध योग्य अश्व को भी छोड़ आए। अपने पुत्रों के द्वारा सेना का मारा जाना सुनकर सीता देवी ने मन ही मन श्री रामचंद्र जी का ध्यान किया और सबके साक्षी भगवान सूर्य की ओर देखा। वे कहने लगी, यदि मैं मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा केवल श्री रघुनाथ जी का ही भजन करती हूँ, दूसरे किसी को भी कभी मन में भी नहीं लाती, तो ये राजा शत्रुघ्न जीवित हो जाए तथा इनकी वह विशाल सेना भी जो मेरे पुत्रों के द्वारा बलपूर्वक नष्ट की गई है, मेरे सत्य के प्रभाव से जी उठे। पतिव्रता जानकी ने जो ही यह वचन मुंह से निकाला, त्यों ही वह सारी सेना जो संग्राम भूमि में नष्ट हुई थी जीवित हो गई। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। महादेव की कृपा आप सबों पर बनी रहे। हर हर महादेव।